दहशत गर्दी की हालिया लहर TTP के लिए नरम गोशे की पॉलिसी का नतीजा है। खतरनाक दहशत गर्दों को जेलों से रिहा किया गया, बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। दहशत गर्दों की वापसी से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुतासर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही कौमी सलामती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तीनों मुसल्लह अफवाज, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। शुरका का दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशत गर्दों के खिलाफ जामे ऑपरेशन के हवाले से आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्तों में अमल दरामद और हुदूद क़ुयूद से मुताल्लिक़ सिफारिशात देगी। पंजाब और KP इंतखाबात अज खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, बेंच से अलग हुआ, ना ही अपने मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। अदालत को सियासी तनाज़ से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। अज खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया। तफसीली नोट में लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल की राय से इत्तेफाक करता हूँ। हाई कोर्ट्स में केस ज़ेर इल्तिवा था, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया। हाई कोर्ट्स की सलाहियत पर शक करने की कोई वजह नहीं बनती। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए पहले अदालतों से रुजू किया। सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफ़े दिए। इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद PTI फिर अदालत चली गई। क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत से मुताबिकत रखती है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह के तफसीली नोट में अहम सवालात। लिखा, अज खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फ़रोग़ देना होगा। अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जस्टिस उमर अता बंदयाल से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फ़ैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, धकेलती नहीं। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए PTI के एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज़ का भी जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा कि इख्तियारात की गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल जन्म दे दी है। इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवाल उठाए हैं। कहा कि आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात नहीं लगे। PTI की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है। जस्टिस की अपनी अदालत को ठीक नहीं कर सकते तो फिर ओहदा किसी और को दे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। कहा कि इंतखाबात केस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला इस कागज़ के काबिल नहीं जिस पर लिखा गया। जस्टिस अहमदुल्लाह के इख्तिलाफी नोट के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़े हो गया कि इंतखाबात केस में आने वाला फैसला अक़लियती था। अगर इंसाफ के इस मजाक का इज़ाला नहीं किया जा सकता तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी किसी और को लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अक़लियती और आइन के मनाफी फैसले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कानूनी, अखलाकी और सियासी तर्ज पर फैसले का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सरबराही पीपल्स पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फ़रतुल्लाह बाबर और दीगर अहम रहनुमाओं समेत आला क़यादत की शिरकत। फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अक़लियती फ़ैसले को कबूल नहीं करेंगे। मौज़िज़ अदालत के मुतज़ाद फ़ैसलों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। एलामी में कहा गया कि तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। सियासी फैसला
जमातों का इस्तेहकाक होता है, एक जज किस तरह डिक्टेशन दे सकता है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इख्तिलाफी नोट पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इख्तिलाफी नोट में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का उसूल तस्लीम किया गया। रहनुमा PTI की एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि हुकूमती जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, PTI एक मेज़ पर बैठें और इंतखाबात की तरफ जाएँ। तस्लीम किया कि असम्बलियाँ तहलील करना PTI की गलती थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सरबराही सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का 7वां इजलास। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट BRT येलो लाइन पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने हिदायत की कि BRT मनसूबा वक्त पर मुकम्मल किया जाए और काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए। इजलास में BRT को कॉरिडोर कोरंगी रोड पर एलिवेटेड सेक्शन और क्रिश्चियन कॉलोनी में बस डिपो की तामीर की सिफारिश। तोशाखाना केस की जल्द समाअत करने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त। चेयरमैन PTI आज तलब। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने इमरान खान को आज तलब कर लिया। समन जारी। अदम पेशी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में ज़मानत मंजूर। डेरा इस्माइल खां मजिस्ट्रेट 1 की अदालत में पेश। अदालत का पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस को दीगर मुकदमात के कागजात मुकम्मल करने का हुक्म। अली अमीन को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की अंतक मेहनत रंग लाई। करदम बलोच नेशनल आर्मी का रहनुमा गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हसास तनसीबात सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। तर्जमान फौज के मुताबिक दहशतगर्द ने पंजगोर और नोशकी समेत दीगर मकामात पर कार्रवाइयाँ की। शंबे BNP का बानी है। अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी करता रहा। सऊदी अरब ने मोहम्मद डैम के लिए पाकिस्तान को $24 करोड़ कर्ज दे दिया। इस मंसूबे से मुल्क को 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने कहा कि दोस्त मुल्क के कर्ज से तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिला है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाइस वज़ीर ख़ज़ाना ने दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। इसाक़ डार को 10 अप्रैल से आलमी बैंक और IMF के इजलास में शिरकत करना थी। अब उनकी नुमाइंदगी पाकिस्तानी वफ़द करेगा। इसमें सेक्रेटरी ख़ज़ाना और इक़्तिसादी उमूर शामिल हैं। और मुल्क में महंगाई का जोर बरकरार। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 27 अशई कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की फ़ी किलो कीमत ₹14.64 बढ़ी। आलू के नर्ख में ₹2.99 इजाफा हुआ। 1 किलो ब्रायलर मुर्गी ₹51.83 महंगी हुई। 20 किलो आटे का थैला ₹81.66 महंगा हुआ।